लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। लंदन। लंदन की धरती महाप्रभु जी के चरण स्पर्श की चाहना लिए प्रतीक्षा में थी। 24 अगस्त को आप लंदन पधारे। आपकी पावन चरण रज और श्री दर्शन की झलक पाकर समूचे वातावरण में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर ओर बहारों ने डेरा लगा लिया। प्रकृति भी तेजोमय नूरानी मुखमंडल की आभा को निहार कर स्तब्ध रह गई और नतमस्तक हो अभिवादन करने लगी। एयरपोर्ट पर आए हुए प्रेमियों ने जयकारों के स्वर के साथ हार व गुलदस्ते भेंट किए। वहां के प्रेमी गुरुमुखों का हाल चाल पूछकर आपने उन्हें शुभ आशीर्वादों से निहाल कर दिया। बीच में 2 दिन स्वीडन और नॉर्वे के प्रेमियों के भाग्य भी जगाए। उन पर कृपा बरसाकर उन्हें भी श्री दर्शन लाभ देकर कृतार्थ किया। वे प्रेमी हर्ष विभोर होकर कहने लगे कि हमें तो श्री प्रभु जी का यहाँ आना एक स्वप्न के सदृश प्रतीत हो रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि श्री प्रभु जी हम जैसे अधम जीवों के भाग्य जगाने यहाँ कृपा फरमाएंगे। वहां से पुनः लंदन पधारकर प्रेमियों की विनय पर उनके घर पवित्र करने लगे। उन्हें माया से सावधान कर सच्चे ज्ञान की रोशनी बख्शी। मानव जीवन की कीमत और दुर्लभता से अवगत कराया। भक्ति के नियमों पर चलने की सत प्रेरणा दी। श्री वचन हुए, मनुष्य जन्म दुर्लभ बहुत है और समय भी अति मूल्यवान है। एक एक श्वास भी बहुत भारी कीमती है। इसलिए अपने प्रत्येक श्वास को नाम व भक्ति की कमाई में लगाकर जीवन सफल करने में ही समझदारी है। हर पल हर क्षण करके तेरी उम्र बीती जा रही है। जो समय एक बार हाथ से चला जाता है वह दोबारा किसी कीमत पर वापस नहीं मिल सकता। जीव को काल माया के जाल से छुड़ाने का संत तरीका बतलाते हैं। जो उनके वचनों को हृदय में धारण कर लेता है वह सभी बंधनों से आजाद हो जाता है। आपने बहुमूल्य समय को यदि नाम की कमाई में नहीं लगाया जाता तो मनुष्य के प्रमाद में रहने से मन और माया उसके विचारों में प्रबल हो जाते हैं और उसे परमार्थ से दूर ले जाते हैं। फल यह होता है कि मनुष्य कहाँ तो नाम की कमाई से अध्यात्म की उच्च कोटि पर पहुँच जाता और कहाँ वह मन माया के अधीन होकर 84 लाख योनियों के चक्र में ही उलझ कर रह जाता है। इसलिए इस विषय में मानव को हर समय चतुर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सांसारिक व्यवहार में होने वाली लाभ व हानि की आत्मिक लाभ व हानि से तुलना नहीं की जा सकती। जिन गुरुमुखों को इस बात की समझ आ जाती है वे अपने समय को कदापि नष्ट नहीं होने देते और यह समझ केवल उन्हें ही आती है जिन्हें सद्गुरु के वचन पर विश्वास और निष्ठा है। आध्यात्मिक उन्नति के आगे संसारिक मान प्रतिष्ठा ऐसे हैं जैसे अमूल्य हीरे की तुलना में कांच और कौड़ियों की राशि। जब यह तथ्य समझ में आ जाता है तो फिर गुरुमुख अपने समय की वास्तविक महत्ता को जान लेता है और वह हित चित से परमार्थ और भक्ति की कमाई में आसक्त हो जाता है। समय का गौरव समझाते हुए महापुरुष फरमाते हैं, दोहा, कहता हूँ कही जात हूँ काहो बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। परम संत श्री कबीर साहिब जी। यदि मनुष्य नाम के अभ्यास में अपना समय देता है तो उसके एक एक श्वास का मोल 3 लोक की संपदा के तुल्य है।
प्रत्येक श्वास के साथ मनुष्य की आयु भी कम होती जा रही है। यदि यह आयु प्रभु भक्ति के बिना परमार्थ में गवा दी तो हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। गुरुमुखों का धर्म है कि इस उच्चतम लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए अपने समय का मूल्य जाने और समय का सदुपयोग करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त करे। यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, यही ध्येय है। भक्ति का धन उपार्जित करते हुए इसी समय में ही अपना काम बना लेना चाहिए और अपना लोक परलोक सवार लेना चाहिए। श्री वचनों की ज्ञान गंगा में मंजन कर गुरुमुखों का रोम रोम धन्य हो गया। सब प्रेमी मुक्त कंठ से श्री प्रभु जी की महिमा का गुणगान करने लगे। आपका असीम प्यार पाकर हर दिल खुशियों से झूमने लगा। इस प्रकार लंदन वासियों की प्रेम तृष्णा को शांत कर अब आपने आगे अमेरिका जाने की तैयारी की। न्यूयॉर्क। रूहानियत के सम्राट श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने 2 सितंबर को जैसे ही न्यूयॉर्क की धरती पर चरण स्पर्श किए, सभी प्रेमी उच्च स्वर में जय जयकार करने लगे। आपने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। एयरपोर्ट से आप आश्रम में पधारे। आपके स्वागत प्रेमियों ने आश्रम के हर कोने कोने को रंग बिरंगी आकर्षक लड़ियों व झिलमिलाती करती हुई लाइटों से सजाया हुआ था। आश्रम का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया था। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन से प्रत्येक दिल में बहार आ गई। हर दिल में खुशी की तरंगे तरंगित हो उठी। प्रेम तरानों की मधुर ध्वनियां गूंजने लगी और उन पर अपार कृपा बरसाते हुए आपने अगले दिन शुभ मुहूर्त करते हुए पावन वचनों में फरमाया, यह संसार स्वप्न की न्यायी है, झूठ है, नश्वर है, और इंसान उसमें दिल लगाकर उसको अपनाकर उसे प्राप्त करने के लिए अपना कीमती समय गवा दे तो फिर उसे क्या प्राप्त होगा। यदि सच्ची चीज के लिए परिश्रम नहीं किया तो फिर उसे क्या लाभ हुआ। इंसान को उस चीज की संभाल करनी चाहिए जिससे इसकी आत्मा का कल्याण हो और मालिक भी प्रसन्न हो। वाणी में भी कहा है कि हर इंसान इस दुनिया में व्यापार करने आया है। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसी वस्तु खरीद करो जिससे मालिक प्रसन्न हो जाए। मालिक बड़े सुजान है, चतुर है, वे झूठी चीजों के अंबार से प्रसन्न नहीं होते। आप जिन झूठी चीजों को एकत्र करने में लगे रहते हैं वे साथ नहीं जानी है, इसलिए साथ जाने वाली चीज की संभाल करो। हरि जसु बखरू ले चलऊ सहु दिखे पीती आई। हरि की भक्ति मालिक के नाम वाला तोशा लेकर चलो जिसे देकर मालिक रीझ जाएंगे। फिर सब काम बना बनाया है। यह सौदा ऐसा है जिसमें हानि का कोई लाभ ही नहीं। सच्ची वस्तु ही मालिक की दरगाह में कबूल होगी और मालिक प्रसन्न होंगे। महापुरुष जीव को यही सुझाव देते हैं कि अपने श्वासों की पूंजी को सही व सच्ची चीज को एकत्र करने में खर्च करो, क्योंकि यही अंत समय काम आती है और लोक परलोक में सहायता करती है। गुरुमुखों को आज यहाँ भक्ति करने का यह अनुपम साधन मिल गया है। नित्य नियम से श्री आरती पूजा और भजन करना है। सत्संग सेवा अध्याय दर्शन ध्यान में सुरती को जोड़कर रखने से ही जीवात्मा का कल्याण है। पूर्वले जन्मों के शुभ कर्मों से यह दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को सुख रूप बनाना है। संतों की विनय पर आपने उनके घरों में चरण स्पर्श किए। अमेरिका जैसे देश में जहाँ हर प्राणी माया व विषयों में आसक्त है, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से आत्मज्ञान की रोशनी पाकर कृतकृत्य हो गया। एक दिन महाप्रभु जी ने प्रवचन फरमाए, जीव की छोटी छोटी परंतु अनगिनत ख्वाहिशों ने परेशान कर रखा है। ये कामनाएं उसे पल भर को आराम नहीं लेने देती। जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती
तब तक उसे सत और असत का विवेक नहीं मिलता। सत्पुरुष ही जीव को सत्मार्ग दर्शाते हैं। सत्पुरुषों से ज्ञान जीव प्राप्त कर जीव माया के अंधकार से बच जाता है। दोहा। दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठड़ी, कबहु न भटके पात। सत्पुरुषों के वचन रोशनी की मीनार होते हैं। जो इन वचनों को हृदय गमन कर लेता है, इनसे अपने मन को प्रकाशित कर लेता है, वह फिर कभी अंधकार में नहीं भटकता। सद्गुरु के वचन सदैव उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरुमुखों के कल्याणार्थ महापुरुषों ने जो 5 नियम बनाए हैं, उनका नित्य प्रति श्रद्धा से पालन करने से ही मन का अंधकार स्वतः ही दूर होने लगता है और जीवात्मा परमात्मा से एक रूप होकर शाश्वत आनंद को पा लेती है। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने ऐसी माया नगरी में श्री परमहंस अद्वैत मत का झंडा लहराया, नाम का दीप जलाया, हजारों लाखों जीवों को सन्मार्ग दर्शाया और उनके जीवन में प्रेम भक्ति के पुष्पों को महकाया। एक दिन के लिए वहाँ से आप वंशी गठन पधारे। वहाँ के प्रेमियों ने आश्रम निर्माण करने की विनय की। आपने उनकी सच्ची लगन देखकर उन्हें स्वीकृति प्रदान की। उन्हें पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर न्यूयॉर्क में वापस पहुंचकर आपने सेवा की अनूठी लहर चला दी। सर्वप्रथम बगीचे की सफाई करवाई। छोटा सा बगीचा तैयार करके उसमें पौधे लगवाए जिन पर रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। बगीचे की शोभा देखते ही बनती थी। यह काम इतनी शीघ्रता से संपन्न हुआ कि प्रेमी श्री चरणों में विनय करने लगे, प्रभु जितनी जल्दी इस गार्डन का निर्माण किया है, उतनी जल्दी ही हमें भव सागर से पार उतारना है। आपने फरमाया, जिसने भव से पार उतरना है वह श्री आनंदपुर आए। वहाँ सेवा बंदगी की अनुपम मिसाल को जीवन का अंग बनाकर उसे सफल बनाए। श्री आनंदपुर दरबार संपूर्ण विश्व में बेमिसाल है, जिसका निर्माण भक्ति प्रवर्तक श्री परमहंस दाता दयाल जी की असीम कृपा व मोज से हुआ है। न्यूयॉर्क के प्रेमी गुरुमुखों की भक्ति की मुक्तामणियों के से धनवान बनाकर आपने टोरंटो की ओर पग बढ़ाया। टोरंटो जन जन हितकारी महाप्रभु जी ने 11 सितंबर को टोरंटो की धरती को पावन श्री चरण रज से कृतार्थ किया। जयकारों के मृदुल नाद से धरती अंबर गूंज उठा। कुछ ही समय में आप एयरपोर्ट से आश्रम पहुंच गए। सभी गुरुमुखों ने आपकी नूरानी झलक को पाकर अपने त्रिषित नैनों की तृषा को शांत किया। अपने प्रीतम को पाकर हर प्रेमी का दिल खुशी में झूम उठा। फिर 3 दिन के लिए आप ओटावा और मॉन्ट्रियल में पधारे और वहां रह रही संगत को भक्ति और नाम का अमृत पिलाकर उनकी आत्मा को तरबतर कर दिया। पुनः आश्रम में आकर संगत को पावन दर्शनों से निहाल करने लगे। 20 सितंबर दिन रविवार शुभ अवतरण दिवस त्योहार होने लगे। चाहोदशी जय जयकार लाने लगे प्रेमी प्यारे उपहार। श्री मंदिर और श्री दर्शन हाल की अनुपम शोभा अवर्णनीय थी। सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। मधुर साज और ढोल नगाड़ों से सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। भारत छोड़कर महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस टोरंटो में मनाया जा रहा था। यहाँ की भूमि भूमंडल में अत्यंत सौभाग्यवान बन इठलाने लगी। प्रेमियों के हृदय की तरंगे आनंद सागर में मिलने को तत्पर हिलोरे ले रही थी। वह समय और दृश्य प्रीतम और प्रेमी आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनूठा नजारा था। टोरंटो निवासियों ने 5 फुट लंबा 2.5 फुट चौड़ा केक, जो कि बहुत सुंदर सजा हुआ था, श्री प्रभु जी के पावन कर कमलों से कटवाया। श्री वचन हुए, महापुरुषों का अवतरण दिवस मनाने से यह उपदेश मिलता है कि नाम भक्ति में चित्त को जोड़े रखने से जीवन सदा खुशहाल रहता है।
महापुरुष इस दुनिया में जीवों के उद्धार के लिए ही इस संसार में अवतरित होते हैं। वे हर पल हर क्षण उनकी भलाई के लिए ही तत्पर रहते हैं। इसी हेतु संसार के में स्थान स्थान पर विचरण करके जीवों को सतमार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, सतवस्तु की कमाई करने का उपदेश देते हैं। वह सतवस्तु क्या है? वह है मालिक का नाम। नाम की कमाई ही जीव को इस लोक में और परलोक में भी साथ देती है। इसलिए गुरुमुखों का यह फर्ज हो जाता है कि वे हर श्वास में प्रभु नाम का सुमरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। इस प्रकार सबको अमूल्य खुशियां प्रदान कर आपने टोरंटो से प्रस्थान कर दिया। 3 दिन पुनः लंदन को कृतार्थ किया। 26 सितंबर को प्रातः की शुभ वेला में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने जैसे ही भारत की धरती पर चरण स्पर्श किए, चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। खुशियों के मेघ उमड़ पड़े। अपने प्यारे प्रीतम को सम्मुख पाकर सबके दिल की अभिलाषा पूर्ण हुई। हर दिल में रौनक बहार छा गई। श्री आनंदपुर की धरती पर आज आनंद ही आनंद छाया है। श्री आनंदपुर के सम्राट ने आकर सुंदर जलवा दिखाया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।